आप सभी का एक बार पुनः आर एस यूनिक क्लासेज में स्वागत है। आज हम विश्वविद्यालयों से जुड़ी, चाहे जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय हो, पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय हो, काशी विद्यापीठ हो या लखनऊ विश्वविद्यालय हो, जितनी भी तमाम विश्वविद्यालय की जो वार्षिक परीक्षाएं चल रही थी, जो लॉकडाउन के कारण स्थगित हो गई, उनसे जुड़ी अपडेट हम लेकर आपके बीच में आए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज की क्या ताज़ा अपडेट है, क्या सामने उभर कर आया है, क्या परीक्षा होगी नहीं होगी या बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। यूजीसी ने अपना रिपोर्ट क्या रखा है, रिपोर्ट बना 2 कमेटियां बनी थी, उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अंत तक इस वीडियो पर जरूर बने रहिएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज के पेपर में क्या दिया। देखिए लिखा है, कमेटी ने दी रिपोर्ट, विश्वविद्यालय की परीक्षा पर निर्णय जल्द। पहले पेपर पढ़ने की कोशिश करते हैं, अंत में इसका निष्कर्ष हम आपको बताएंगे। लिखा है कि लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों की वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षा पर निर्णय बहुत जल्द हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से बनाई गई 2 कमेटियों ने 24 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दोनों रिपोर्ट पर यूजीसी की बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको पिछली वीडियो में एक बार बता चुके होंगे कि दोनों रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, वो देखिए आ गई है 24 अप्रैल को। इसके बाद यूजीसी की ओर से गाइडलाइन जारी की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा और एकेडमिक कैलेंडर पर राय देने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के कुलपति एवं यूजीसी के पूर्व सदस्य प्रोफेसर आरसी कोत को ऑनलाइन एजुकेशन पर राय देने के लिए इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। दोनों कमेटियों ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब यह एमएचआरडी के पास जाएगा, वहाँ से संस्तुति मिलने के बाद यह आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। अब ये लॉकडाउन पर भी निर्भर है और उसको लेकर तैयार किया गया कमेटी का। देखिए एक और पेपर में क्या दिया है, उसको भी पहले पढ़ते हैं। लिखा है कि सत्र बचाने में जुटा उच्च शिक्षा विभाग, इसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आगामी जुलाई माह से शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ने लगी है। सत्र नियमित बनाए रखने के लिए नए नए विकल्पों पर विचार होने लगे हैं। नए सत्र को छोटा करने पर भी विचार की चर्चा चल रही है। पूर्ण अभिरूपण नहीं है, लेकिन चर्चा चल रही है कि जो अगला सत्र होगा उसको छोटा कर दिया जाए। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से सभी विश्वविद्यालयों का शैक्षिक सत्र पटरी पर आया था। पिछले 3 वर्षों से तो शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार प्रवेश, पठन पाठन, परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षा पाल की घोषणा, दीक्षांत समारोह तक होने लगे थे। इस बार कोरोना संकट ने विश्वविद्यालयों के लिए शासन से जारी होने वाले शैक्षिक कैलेंडर पर ग्रहण लगा दिया है। पूरा अप्रैल माह बीतने को है, लेकिन अभी तक ज़्यादातर परीक्षाएं होनी शेष हैं। परीक्षाएं हो जाने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी करना है, परीक्षा फल तैयार करना है, इसमें समय लगेगा। ऐसे में इतना तो तय है कि नया शैक्षिक सत्र समय से शुरू हो नहीं हो पाएगा। परीक्षाओं के लिए नया मॉडल अपनाने का शासन पहले से विश्वविद्यालय तैयारियां में जुट गई है। पहले आपको बताए थे छोटा करके पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है। तो ये ऐसे तमाम विश्वविद्यालय हैं, सभी अपने के लिए लगे हैं कि जो सत्र है उसको बचाया जा सके, छोटा भले करके सत्र को बचा लिया जाए। देखिए एक और पेपर ने क्या दिया है, पर इसको भी पढ़ते हैं। लिखा है कि जिसे मंजूरी के बाद ही परीक्षा पर निर्णय। देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने लिखा है, और ठीक वैसे ही सभी विश्वविद्यालय यूजीसी की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्थगित की गई वार्षिक परीक्षाओं पर अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से दिशा निर्देश पर अलग अलग कमेटियों के गठन किया था। कमेटी यूजीसी के पूर्व सदस्य से जो निर्णय होगा उसके आधार पर होगा। देखिए अंत में इधर साफ में लिखा हुआ कि सिर्फ स्थगित परीक्षाओं का आयोजन होगा। कहने का तात्पर्य है कि जो वार्षिक बीए बीएससी बीकॉम की जो परीक्षाएं चल रही थी उस पर ही अभी परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाएगा। कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जिसको अभी बाहर अभ्यर्थी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, जिले से दूसरे जिले में रह रहे थे, तो उनके लिए परीक्षाओं का आयोजन करना इतना संभव नहीं है। लेकिन जो परीक्षाएं गतिमान थी, चल रही थी, उन पर निर्णय लिया जा सकता है। तो यह मानकर चलिए, बहुत से देखिए यूजीसी का जो रिपोर्ट कार्ड आया है, यूजीसी के पास जो 2 कमेटियों का रिपोर्ट आया है, उसमें यह भी कहा गया है कि कुछ अभ्यर्थियों को प्रमोट करके, जैसे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 पार्ट को, फाइनल को छोड़ करके दोनों लोगों को प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन उसका भी विरोध हो गया है। तो यह मानकर चलिए कि बीए बीएससी की परीक्षाएं होंगी। जैसे अब यह सब कुछ लॉकडाउन पर निर्भर करता है कि लॉकडाउन कब 3 मई के बाद बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। बढ़ता भी है तो आगे का विचार विश्वविद्यालय पुनः करेंगे और परीक्षाएं होंगी, यह मानकर चलिए आप सभी लोग। देखिए इसको लेकर के
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से भी देखिए बयान जारी कर दिया गया है कि रिपोर्ट आ गया है। रिपोर्ट हमारे पास आने के बाद जो भी निर्णय होगा आगे क्या निर्णय हम लेंगे। उन्होंने कहा है कि परीक्षाओं को हम कराएंगे। तो यह मान कर चलिए कि जितनी भी अभी तक जो समाचार पेपर में जो दिया है, जो आपको 3-4 पेपर की कटिंग आपको दिखाए, उससे यह स्पष्ट है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद BA BSc BCom से जुड़ी जितनी वार्षिक परीक्षाएँ हैं और सेमेस्टर परीक्षाएं PG स्तर की, वो भी परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो आप सब तैयारी करते रहिए। उसके पाठ्यक्रम को तैयार है, उसके पेपर को, परीक्षा का कार्यक्रम और पेपर तैयार करने का कार्यक्रम विश्वविद्यालय कर रहा है। आपको एक बार पीछे वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया है कि आप 3 पालियों में परीक्षा कराएं। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए आप परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ा दें, जिससे किसी को दिक्कत समस्या ना हो। तो यह मानकर चलिए कि परीक्षाएं होंगी। ठीक वैसे ही अभी CBSE बोर्ड की भी एक अपडेट आई है। उन्होंने भी कहा है कि जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है, मात्र 10 दिन के अंदर 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हम करा लेंगे। तो ये तमाम अपडेट है और यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप परीक्षा की तैयारी करते रहें। लॉकडाउन क्या होगा, लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यह आज प्रधानमंत्री जी सभी मुख्यमंत्रियों से PC करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे कि क्या लॉकडाउन बढ़ाना देश हित के लिए उचित है। आप जानते हैं कि लॉकडाउन बढ़ने से सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दिया जा सकता है, आर्थिक व्यवस्था को भी देखना है। तो BA BSc से जुड़ी अपडेट थी। आप परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। अंत तक वीडियो बनने के लिए आपका